अस्सलामुअलैकुम। सरयाना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। दुनिया में कहीं भी सफरी सहूलत इख्तियार की जाती है तो वहां पर किराए के कवायद व ज़वाबित होते हैं, लेकिन कराची वो शहर बेमिसाल है जहां पर टैक्सियों या रक्षा मीटर्स नापैद हो चुके हैं और इसी वजह से टैक्सी और रक्षे वाले मुंह मांगे किराए वसूल करते हैं। वज़ारत ट्रांसपोर्ट सिंध के कान पर जू तक नहीं रेंगती और अंजाम आवाम ट्रांसपोर्ट माफिया के सामने बेबस हो चुके हैं। आइए कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कराची में सीएनजी रिक्शा की तादाद तकरीबन 2,80,000 है। इन रिक्शों पर सिंध हाई कोर्ट ने सन 2015 से सड़कों पर चलाने के हवाले से पाबंदी लगा रखी है और सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पाबंदी को बरकरार रखा, लेकिन इसके बावजूद ये सड़कों पर रवा दवा है। कराची की ट्रैफिक पुलिस ने रिक्शा वालों से भत्ता लेकर इन गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत दे रखी है। मालूम हुआ कि फी रिक्शा से यौमिया 500 रुपए भत्ता लिया जाता है, जो मजमूई तौर पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए यौमिया बनता है। कराची में ऑटो रिक्शे, सीएनजी रिक्शे और मोटरसाइकिल रिक्शे मीटर्स के बगैर ही चल रहे हैं, तो एक मुसाफिर मांगने वाले किराए को कैसे तस्लीम करे, जिसका तयन इंतजामिया और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तय पाता है। इन रिक्शों और बसों की खराब हालत की वजह से कराची दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। जहाँ तक मोटरसाइकिल रिक्शा या चिंची बाइक का ताल्लुक है, उनकी कराची में कुल तादाद तकरीबन 3,000 है, जो तकरीबन 300 मुख्तलिफ रूट्स पर मिलेंगी। ये भी मुशाहिदे में आया है कि ड्राइवर्स बगैर किसी लाइसेंस के ही डिटाई से कराची की सड़कों पर चिंची चला रहे हैं और नाबालिग लड़के भी उसको चलाने में मसरूफ़ अमल हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड्स तो नहीं बने, उनके ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ होंगे। चिंची ड्राइवर्स गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को बिठाते हैं, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल रिक्शे के उलट जाने के अक्सर वाक़यात रोनुमा होते हैं। अगर आपको लकी स्टार से ज़ैनब मार्केट जाना हो तो उसका फासला 1 किलोमीटर भी नहीं बनता, मगर रिक्शा ड्राइवर आपसे 100 से 150 रुपए मांग लेगा। आइए अब बात करते हैं कि इसी फासले पर रिक्शे का खर्चा क्या आएगा। कराची में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 262 रुपए फी लीटर है और एक अंदाजे के मुताबिक रिक्शा कम से कम 26 से 32 किलोमीटर तक का फासला 1 लीटर पेट्रोल में तय करता है, यानी 1 किलोमीटर पर पेट्रोल की लागत 10 रुपए है। अगर रिक्शा ड्राइवर की उजरत 20 रुपए फी किलोमीटर से भी लगाई जाए तो मजमूई लागत 30 रुपए बनती है। इस हिसाब से तो लकी स्टार से ज़ैनब मार्केट तक का खर्चा तकरीबन 30 रुपए ही बनना चाहिए, मगर ड्राइवर आपसे 100 से 150 रुपए तक तो जरूर ही ऐंठेगा। सवारी लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। मज़ार कायद से लेकर ज़ैनब मार्केट तक का किराया 300 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का 100 रुपया और 3 किलोमीटर के 300 रुपए। और अगर रक्शे वाले से बहस करें तो वो फराग दली का मुजाहरा करते हुए 50 रुपए कम कर देगा। लेकिन यहाँ पर आवाम की भी गलती है कि वो रक्शे वालों से मोल भाव तो तय कर लेते हैं, लेकिन कभी भी मीटर का नहीं पूछते। आइए चलते हैं और आवाम से जानते हैं कि वो रक्शे और टैक्सी वालों के सामने इतने बेबस क्यों हैं। रक्शे में मीटर्स होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पहले थे जब आप पैदा नहीं हुए थे। मीटर बिल्कुल भी होता ही नहीं है। मीटर उनके मीटर आजकल कौन देखता है? मीटर वाला दौर ही नहीं है। मीटर कहाँ होते हैं ये आजकल? इधर कराची पाकिस्तान में मीटर होते ही कहाँ है? मीटर वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, जो काम हो सकता है वो करें। मीटर ये सरकार से पूछे, क्योंकि वो खुद करप्ट हैं। ठीक है। हाँ, ये सरकार जो है ना हमारी, ये बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन करप्ट चल रही है, बेहतरीन किस्म की। वो लगने नहीं देते। ये जो चिंची चल रही हैं, आप क्या मैं चिंची चला रहा हूँ? मैं चिंची का मालिक हूँ? नहीं। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने सबने सरमाएकारी की हुई है। ये वो टाइम है कि जो हमें यहाँ पे अच्छी बसें चलनी चाहिए थी, ठीक है, 25 साल पहले। आज हम जो बड़ी बसें हैं ना, उन बसों से भी महरूम हैं। ना मीटर होते हैं, ना किराया सस्ता, वो पेट्रोल सस्ता होता है तो तब भी किराया वही होता है, महंगा होता है तब भी किराया वही होता है। ये बताएं, रक्शे वाले अपनी मनमानियां करते हैं? सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब बात नहीं मानते? कोई भी नहीं मानता भाई। किराए कम है ज्यादा है? किराए बहुत ज्यादा हो गए। पूरे दिन एक ही किराए रहते हैं, तब्दील हो जाते हैं? तब्दील होते रहते हैं। पाबंदी लगना चाहिए इन पे। हाँ, बहुत रक्शे हैं कराची में, रक्षों पे पाबंदी लगनी चाहिए। इन पे कोई कानून है?
कोई बनाता ही नहीं है या कानून, अपनी मर्जी से? सब अपनी मर्जी के चल रहा है। पेट्रोल की कीमत कम होती है, कम करते हैं? नहीं, जब मैं सरजानी चिंची से जा रहा था तो उस पेट्रोल भरने से पहले 80 रुपये किराया ले रहे थे, अब 90 रुपये ले रहे हैं। एक को बोला भाई जब पेट्रोल बढ़ा था तो 90 कर दी, हम भी 90 दे रहे थे खामोशी से। आज कह रहे हो भाई बस ठीक है, हमारे पास भाई ये लिस्ट है कि हमें मिली हुई है अड्डे से। पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ेगी, रिक्शे वाला एक सवारी पे 15 रुपये 20 रुपये बढ़ा देगा एक सवारी पे, ये होता है। बिल्कुल भी नहीं करते कम। पूरे दिन में इनके एक ही रेट रहते हैं या रात में बढ़ जाते हैं? रात में तो हाई होते हैं ना, रात में तो कोई मतलब उनको जिसको परेशानी है तो उनको जाने ही जाने। रात को 12 बजे बैठोगे, जिधर का किराया 60 लगता है वो आपसे 90 रुपये 80 रुपये लेंगे। अलग अलग रहते हैं, वो रात में अलग लेते हैं, दिन में अलग रहते हैं, और हमारे इलाके में तो जाती भी नहीं है गाड़ी। सब और ज़्यादा बढ़ा के पैसे मांगते हैं, लेडीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्या कि किराया बढ़ चढ़ कर बताती है, रात का टाइम में लेडीज़ को जाना है, घर पहुंचना है घर, तो किराया बढ़ चढ़ कर लेते हैं। रिक्शे वाले की किराया कम है ज़्यादा है? ज्यादा है, नाजायज लेते हैं? बिल्कुल नाजायज लगता नाजायज कैसे लेते हैं? है। वो उनका मीटर वगैरह नहीं लगा है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कानून हमारे लिए है। रिक्शे को आपने कितने पैसे दिए? हमने 150 रुपए दिए। 150 रुपये दिए। आपने कम कराए थे? जी कराए थे। उन्होंने क्या कितने पैसे कहे थे? ज्यादा नहीं करे, 120 बोले थे हमने, मगर उन्होंने करे नहीं। अच्छा, रिक्शे से रेट तय करने में मुश्किल होती है? होती है, ज्यादा जब लोग होते तो होती है, वैसे नहीं होती। कितने पैसे मांग रहा है? 500 मांग रहे हैं लाइन से एरिया के। बंदे कितने? पैसे 250। आम तौर पे आप रिक्शे में सफर करती हैं? नहीं, अभी सामान है ना बेटा, इसलिए रिक्शे में जा रहे हैं, वरना हम तो खुद गरीब है, बस में आए थे। रिक्शा महंगा पड़ता है सस्ता पड़ता है? महंगा पड़ता है। ये जो गंदी बसें चल रही हैं, खाड़ खाड़, इसका फिटनेस देते हैं, पैसे लेके देते हैं। रिक्शे खराब हैं जो बिल्कुल नहीं चलते, उसके फिटनेस पैसे, घर बैठे गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस वाले ले रहे हैं और फिटनेस के पैसे दे रहे हैं। इतना ट्रैफिक जाम होता है पूरी कराची में, हर जगह पे इनका जोर ज़्यादा है। अगर इन दो चीज़ों को ट्रैफिक में से निकाल दिया जाए तो कराची का साफ सुथरा ट्रैफिक हो जाए। रिक्शा वालों की अपना मूड होता है। अब जैसे मुझे सरजानी जाना है ना, अगर सरजानी के एरिया का कोई मिल गया ना तो वो 400 में भी चला जाएगा और 300 में भी चला जाएगा। अब ये वहाँ के रहने वाले नहीं है, दूसरा रिक्शा वाला, तो वो 500 से 600 रुपये से कम में नहीं जाएगा। रिक्शे वाले अब जायज़ पैसे मांगते हैं या गलत करते हैं? गलत करते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं। बस 200 से तो ऊपर ही बात है, 200 से तो कम बात है ही नहीं। चला CNG पे रहे, ले डीजल कर रहे हैं। नॉर्मली जो रिक्शा होता है 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलता है? ये तो गैस पे चलना है, गैस तो सस्ती है, 200 रुपये किलो है। ठीक है। पेट्रोल 262 है। ठीक है। ये गैस पे चलते हैं, इनको बहुत फायदा होता है, हर तरह का फायदा होता है। अवाम की मुश्किलात तो आपने सुन ली। आइए चलते हैं अब इन रिक्शे वालों के पास और इनसे पूछते हैं कि किराए के मामलों में ये मादर पिदर आजाद कैसे हुए। क्या कोई नहीं शहर में जो इनकी सरजनिश करे? ये रिक्शा आपने कितने से पहले खरीदा था? ये रिक्शा हमने 1 जनवरी को खरीदा है, 2023। 2023। इस रिक्शे में मीटर लगा हुआ था? नहीं, मीटर के सिस्टम तो काफ़ी अर्से पहले कराची में ख़त्म हो गया है। कोई नहीं पूछता? नहीं, यहाँ कोई कानून ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले पूछते हैं? कोई नहीं पूछता। मीटर देखो KCR में पहले था, इसमें मीटर है लेकिन हम लोग ने लगाया नहीं है। ठीक है, मीटर का कोई पूछता है पुलिस वाला? यार बाद लोग पूछ भी लेते हैं, अच्छा ऑफिसर जो पूछ भी लेते हैं, बाद नहीं भी पूछते। अच्छा, आपने कभी सोचा कि मैं मीटर लगा लूँ रिक्शे में? यार जरूर सोचते, अगर मीटर लगाते हैं तो देखो हमें किराया सही नहीं मिलता है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल में था। पहले मीटर पे चलता था लेकिन अब नहीं है मीटर। हाँ। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो पुराना वाला रिक्शा है। तो इसमें कभी पहले मीटर था? हाँ, पहले मीटर लगा हुआ था। मीटर सस्ता पड़ता था महंगा? नहीं, उस वक्त उसी दौर में जो है ना वो मीटर सही था। सही है। अच्छा, लेकिन आजकल के दौर में जो है ना ये जो आमने सामने बात होते हैं ना, ये ज़्यादा बेहतर है। बस हालात ने निकाल दिए, पुरानी गाड़ी हो गई, नए मिलते नहीं है। अगर मीटर लग जाए तो हमारा फायदा है, सवारी हमसे पैसे पूछ देगी जो मीटर के हिसाब से चलेगी। लेकिन मीटर में पैसे कम नहीं हो जाएंगे? वो कम क्यों होंगे, किलोमीटर के हिसाब से चलेगी ना। लाइसेंस है आपके पास? हाँ, लाइसेंस था, वो चोरी हो गया था। कितने साल पहले?
ये तकरीबन 6 साल हो गया लाइसेंस है। अच्छा, आप जगहों के रेट जो तय करते हैं वो किस तरह करते हैं? किलोमीटर पे करते हैं, चौरंगी से चौरंगी तक करते हैं? चौरंगी से चौरंगी तक करते हैं। कम से कम एक चौरंगी से दूसरी चौरंगी का 100 रुपये कम से कम। अब उसका फासला जितना भी हो, जितना भी हो, कम हो या ज़्यादा हो। हाँ। अगर यहाँ से हम जैनब मार्केट जाएं तो किराया कितना होगा? यहाँ से अगर आप जैनब मार्केट जाओ तो कम से कम 200 रुपये। यहाँ से करीमाबाद के कितना आप लेंगे पैसे? यहाँ से 100 रुपये लगते हैं। 1 किलोमीटर भी नहीं है वैसे आजकल के हिसाब से। वैसे जो है ना, अगर मुनासिब लगाओ ना 70 रुपये लगते हैं। और कितने का तेल इस्तेमाल होता है? एलपीजी की यहाँ से वहाँ तक करीमाबाद के 25 रुपये की। तो किलोमीटर के हिसाब से यहाँ से करीमाबाद कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर है। तो आप करीमाबाद के कितने पैसे लोगे अभी? 100 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये। ऑयल डल रहा है जो 500 का था, अभी इस टाइम 1100 रुपये का है। कहाँ से भरेंगे हम लोग, बताओ आप? ऑयल हर घंटे डलता है, 15 दिन में निकलता है। टायर रोजाना चेंज होता है। टायर तो गर्मियों के अंदर हवाई जहाज का इंजन है, रोजाना नया लगता है। अल्लाह अकबर, मैं ये बात नहीं कर रहा कि हवाई जहाज का 15 रुपये फ्यूल का खर्चा आ रहा है। सही। चलो आप 30 रुपये डबल ले लो। 30 रुपये डबल, 150 रुपये का मतलब ये 10 गुना ज़्यादा। 10 गुना ज़्यादा कैसे हो गया यार? पंचर हो गई, 100 रुपये पंचर है। उसी हर सवारी में पंचर होता है टायर? यार तो टायर पूछ के थोड़ी बता के एक बार मेरा 4 बार पंचर हुआ है एक ही टायर। अच्छा, ऐसे ही बताएं कि यहाँ से जैनब मार्केट तक कितने का फ्यूल लग जाएगा? सदर में खड़े हुए हम, कम से कम 40 रुपये तक, 50 रुपये तक। लेकिन उसके लेंगे 200 रुपये। हाँ, वो फिक्स किए हुए? बस वो तकरीबन फिक्स इसलिए किए हुए हैं ना कि वो 200 भी हमारे को कम लग रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि नहीं पूरा हो रहा। अगर हम 2,500-3 हज़ार घर ले जाते हैं ना तो भी उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, गैस के बिल ज़्यादा आते हैं। अच्छा, बारिश अगर हो रही हो, रात का वक्त हो, तो रक्शे के रेट क्यों बढ़ जाते हैं? असल में रात में इसलिए बढ़ जाते हैं, जैसे हम सवारी को जहाँ छोड़ने जाते हैं ना, वहाँ से फिर हमारे को खाली फिर वापस आना पड़ता है। जैसे दिन का टाइम हो, जहाँ हमने सवारी उतारी तो हमारे को वहाँ से दूसरी सवारी का आसरा है। ठीक है। तो उसमें हम कम ले लेते हैं कि हमारे को पता है वहाँ सवारी लगेगी। रात का टाइम को सवारी नहीं लगती। अच्छा, किराया किस तरह तय होता है? किस तरह तो अभी जैसे आपने बोला कि यार हमने तारीकोट जाना है, हम बोलेंगे यार 200 रुपये, 150 रुपये। इसी तरह मतलब है, जो अगर समझ में आ गया तो हाँ हो गई तो सही है, ना हो गई तो फिर दूसरे। किराया स्टॉप से स्टॉप तक का है या किलोमीटर का है? ऐसे अंदाजे में लगाते थे, किलोमीटर का अंदाजा है? अंदाजे में, कोई फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं। कोई 200 में कट जाए, कोई 400 में, कोई 150 में, कोई 100 में। 1 किलो एलपीजी में कितना किलोमीटर चलता है रक्षा? ये तो हमने अंदाज़ा लगाया नहीं है। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब है, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, रुक रुक के चलना पड़ता है, उस पर पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। अगर सलम रोड हो, कानून सही तरीके से काम करे तो फिर गाड़ी चले, फिर 3 किलोमीटर भी 200 में वारा कर। तकरीबन 200 किलो गैस का 200 मतलब किलो गैस है, 300-350 की मजदूरी करता हूँ इसके अंदर। पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं तो 1000-1200 से ज़्यादा देड़ी नहीं बचता है। ठीक है। तो 1000-1200 में क्या बचता है फिर? आजकल महंगाई दौर 1000-1200 में क्या मिलता है? बोलो, पूरा दिन मेहनत करो और 1000 रुपये बच्चे पैदा क्या रहेगा? हमने 150 का पैसेंजर उठाया और हमारे गाड़ी ने इंजन मारने का आजकल 25,000 रुपये खर्चा इंजन बनाने का, वो कौन भर के देता है? कस्टमर बैठा रहे हो या कोई जिन बैठा रहे हो, जैसी बैठेगा इंजन मार देगा? ये मशीनगिरी है। ये मशीनगिरी साल में भी खराब नहीं होता, एक दिन में भी खराब हो जाती। हम ये बोलते हैं कि सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल बढ़ता 200 रुपये, कम करते 5 रुपये। आर्ट्स काउंसिल चलेंगे 250 रुपये? 250 रुपये तो बहुत ज़्यादा है यार। पेट्रोल भी तो देखे ना कितना महंगा है, 262 तो पेट्रोल। तो यहाँ से 1 लीटर लगेगा क्या? 1 लीटर भी लगेगा तो कम मेंटेनेंस देखनी होती है। ऊपर मैं भी अपना घर का खर्चा करना होता है, सब कुछ पेट्रोल यार क्या सारे मुझसे लेने हैं क्या? सारे सर, आप $250 थोड़ी मांग रहे हो। वो 250 यार, 1 किलोमीटर का रास्ता नहीं है यार। 30 रुपये का फ्यूल नहीं लगेगा और 250 रुपये में दूँ? 30 रुपये सर, आप मेरे को ये टैंकी में डलवा के तो 50 रुपये का फ्यूल में डाल दें। अगर वो चला जाए तो फ्यूल मिलेगा। कितना देना चाह रहे हैं आप अपना बता दें यार। आप 250 आपने बोले बहुत ज़्यादा है ना। मैं तो 250 में पहले, अगर मीटर लगा होता तो 250 बनते। मीटर लगा होता तो ये बात ही नहीं होती ना। आर्ट्स काउंसिल जाना है,
कितने लेंगे? 200 रुपये लेता है। अब आप बता दें आपके ऊपर जो बेहतर। मैं ये नहीं कह रहा 1 किलोमीटर से इसके 200 रुपये दूँ। देखो हर चीज़ इस पे महंगी है। हाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा आप देख लो, 1 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ेगा। खर्चा भी तो देखना पड़ता है। अगर हर चीज़ के इसका खर्चा आपके ऊपर छोड़ा है तो आप वो बात कहते हैं। चाचा मैंने बाकियों से भी पूछा है, कोई 250 मांग रहा है, कोई 300 मांग रहा है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि 15-20 रुपए के फ्यूल के मैं 250 रुपए क्यों दूँ? अब ये टायर कितने का? 2100 के गिरे में आप 5000 का हो रहा है। टायर रोजाना पंक्चर होता है? नहीं 5000 का हो रहा है। अब इन्होंने इतने महंगे केस क्यों किया? वो ठीक है, लेकिन मुझे पता है टायर क्या रोजाना खराब हो रहा है। खराब की बात नहीं है, खरीदना पड़ रहा है। तो बाबा मैं भी गाड़ी का खरीदता हूँ साल 2-3 साल में एक मरतबा। अब इसके बाद चल रही है जाते जाते आपको रास्ते में हो जाए भैंसे जो 500 की चीज 4-2000 की हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालिया दिनों में सिंध हुकूमत ने 200 नई बसें 9 रूट्स पर मुतारिफ कराई हैं, लेकिन कराची के हिसाब से 200 बसें ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं और इसी वजह से कराची के अवाम को खटारा कोचेस में सफ़र करना पड़ता है, जिसमें उन्हें मुर्गियों की तरह भरा जाता है। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो इन कोचेस में सफ़र करने से किन मुश्किलात का शिकार है। इस बस में सफ़र कंफर्टेबल है नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। 50 साल पुरानी बसें होती हैं, उनको रिन्यूअल करके फिर दोबारा लेके आते हैं, कुछ भी ऐसा फायदा नहीं है। जब तक ये चिंची का सफ़र आसानी है मुश्किल है? नहीं है, चिंची का सफ़र भी इससे भी बदतर है। नहीं कंफर्टेबल नहीं है इसमें। जगह जगह तो ऐसे भी तो बाजू में कपड़े भी फट जाते हैं। ठीक है। और ब्रेक जब लगता है तो बंदा गिरता है जाके। अच्छा इस बस में अगर आप 1 घंटा सफ़र करते हैं जी तो सर कमर की घुटनों की सत्यानाशी हो जाती है। जितना काम में नहीं थकते 1 घंटे में थक जाते हैं। क्यों? इसमें जो ब्रेक लगते हैं ना वो बंदे को पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, थका देती है। बसें ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। अच्छा जो बसें हैं वो भी ऐसी है कि नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती से भी बदतर है। बिल्कुल फटी पुरानी बसें हैं, बाज़ में तो पर रस्सियों से बांधे हुए छत। अच्छा इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि नया ट्रांसपोर्ट आया, अच्छा वो रेलवे जो मंसूबा है उसको बहाल किया जाए, नया कोई निज़ाम लाए। रोडों का हाल अलग ख़राब है, कभी कभी तो जेब भी साफ़ हो जाते हैं इन बसों में। बड़ी तकलीफ है, बड़ी जलालत है। किराया भी डबल लेते हैं, हर चीज़ में हर तरीके की तकलीफ। बदतमीजी करते हैं? हाँ बदतमीजी बिल्कुल करते हैं। किस बात पे? अभी 2 बंदों ने मेरे को अभी बस से उतारा है, सिर्फ 10 रुपये की वजह से। 10 रुपये नहीं देते कम में तो आप उतार दिया? जी हाँ उतार दिया। अच्छा बस में जब आप चढ़ते हैं महफूज बस है ये? नहीं बिल्कुल परेशानी का मुद्दा है। अभी क्या करें, मजबूरी है। हादसात होते हैं? बहुत सारे होते हैं। उतरने के टाइम पे इतनी जज्बाती में रोकते हैं, उसके बाद कोई इंतशा ही नहीं है। कोई बंदा जिल्लत से उतर रहा है, परेशानी हो रही है। लेडीज़ को भी इतनी बदतमीजी से उतारा जाता है। W11 में बैठो, 4L में बैठो, कोई सी बस में बैठो ना, कहीं भी सुकून नहीं है। किराए ज़्यादा ले रहे हैं और ये लोग कम नहीं कर रहे हैं। कितना किराया कर दिया? 50। चिंची में वो तो कभी अपनी मर्जी से लेते हैं भाई, कभी 50। हालांकि इस गाड़ी के भी जो है 40 रुपये होने चाहिए, ये 50 वसूल कर रही है। बहुत होते किराए पे मसले। लोग ये समझ ले कराची में रहने वाला सबसे पहले वो किराया पूछता है कि भाई आप किराया कितना लोगे। उसको ये डर है कि अगर मैं बस में बैठ गया तो ये मेरे पास 30 रुपये अगर तो ये मुझसे 40 रुपये ना मांग ले, मैं 10 रुपये इसको कहाँ से दूंगा। इसलिए वो चढ़ने से पहले पूछता है कि भाई किराया क्या है। और अगर पूरा किराया ना हो तो उतार देते हैं? पूरा किराया नहीं हो तो वो चढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि वो पहले अपनी इज्जत नफ्स पे बात करता है ना कि यार मेरे ऐसा नहीं हो 4 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो, इसलिए मैं पहले पूछ लूँ। बस वाले तो बदतमीजी करते हैं। क्या बदतमीजी करते हैं? वो अगले दिन भी लेडीज से करके बोलता है, फिर लेडीज के पास से औरतें बैठी होती है तो टपके जाते मर्द। ये नहीं है जब तुम पैसे ले रहे तो उधर से टपो दूसरे दरवाजे से। लड़की के ऐसे करके हाथ लगा मेरी लड़की के। बस की छत पे सफर क्यों कर रहे हैं आप? बस क्या करें, जगह मिलती नहीं है, लटक लटक के आते हैं, पाइपों पर लटकते हैं, कभी इधर कभी उधर। और किराया पूरा का पूरा मांगते हैं ये। अच्छा छत पे भी किराया पूरा? किराया पूरा, चाहे पाइप पे लटक के जाओ, किराया इनको पूरा दो। गिरो या मरो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नीचे जगह नहीं होती? नीचे भी जगह कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। नीचे जेबें नीचे बैठो, जेब काट लेता बंदा। 4 कदम जाओ या 5 कदम जाओ, किराया वही 50-60। खतरनाक नहीं है ऊपर बैठना? क्या करें, मजबूरी है। इस पे छतों पे कीले निकली में है, बैठो तो चुप जाती है, आगे बढ़ो तो चुप जाती है। क्या करें। चिंची का किराया ज़्यादा है? 120 दे दो, 100 रुपये दे दो, कमा रहे 1800 रुपये, 120 उनको कहाँ से दें हम।
छत पे बैठ के आते हैं, छत पे बैठ के ही जाते हैं। छत पे बैठने की वजह क्या है? नीचे जगह नहीं होती। किराया पूरा देते हैं? पूरा किराया 70 रुपये। आपको खतरा नहीं लगता? खतरा तो लगता है, डर लगता है, उतरते हुए भी चढ़ते हुए भी, गिर ना जाए, कुछ और ना हो जाए। लेडीज के ऊपर जेंट्स चढ़े हुए होते हैं, रेंजर्स वाले उतार के मारते भी हैं, फिर भी ये बिठा लेते हैं बस वाले। कंडक्टर उन्हें उतारता नहीं? लालू के 10 नंबर पे कल 3 बंदों को मुर्गा बनाया रेंजर्स वालों ने आगे से उठा के सुबह में। इसी वजह से हाँ के लेडीज कंपार्टमेंट में मर्द घुसे हुए होते हैं, अभी भी घुसे हुए। रक्शे का किराया कितना है? 700 रुपये लेता है रक्शा का सफर कैसा है? चिंची वाला 100 रुपये लेता है, अल्लाह वाले से वो भी ऐसा ही है। 3 दफ़ा रक्शे में बैठा हूँ चिंची में और वो कल्टी हुआ है। कल्टी मतलब? लेडीज गिर गया, पलट गया शराब बोर्ड पे, हाँ शफीक मोड़ पे 2-3 दफ़ा ऐसे सीन हुआ। लेडी से दब गई नीचे, टांग टूट गई उनकी, किसी का सर फट गया। आए दिन हादसात होते रहते हैं। मेरी आवाज़ जो है ना ट्रांसपोर्ट वजीर को भी पहुंच जानी चाहिए और वज़ीर आला सिंध को भी पहुंच जानी चाहिए कि ये कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है हमारा जो तबाह और बर्बाद हो गया। मजबूरी है, सवारी नहीं है, क्या करें अभी बस। और सवारी नहीं है? नहीं और नहीं, कुछ भी नहीं। छत पे चढ़ने से डर लगता है, गिरने से डर लगता है, फिर भी बैठते हो? बस मजबूरी है, क्या करें। मुझे ये बताओ कि आवाम को बस में सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है? आवाम में मसला ये होता है गाड़ियाँ नहीं है और सीटें नहीं हैं और किराया बहुत ले रहा है, भाई ये मसला है। अगर गाड़ी नया आ जाए, पहले तो ये 1900 होते हैं, अभी तो ये 100 भी नहीं रह गया। ज़्यादातर है 12 रिश्के वाले चलते हैं, वो तो सारे छोटे लड़के चलाते हैं, उनके पास तो ना NIC है और ना लाइसेंस है। अब देखो यहाँ तेरे सामने आएंगे वो तकरीबन 1200-2000 रिश्के वो चलते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। अब हमारे मुल्क के लिए और शहर के लिए बड़ी ट्रांसपोर्ट चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। अच्छा, जब बस में सीटें ही नहीं हैं तो मामला यहाँ ख़त्म हो जाता है, तो लोग फिर सफ़र तो अजियत में करते होंगे। क्या करें, मजबूरी। आप देखो ऊपर बैठे हुए छत पे, तो मजबूर हो के क्या करेंगे, तो ऊपर ही बैठेंगे, क्या करें। वो जो ड्राइवर कहते हैं लोग मर्जी से चढ़ते हैं ऊपर, मर्जी से कोई नहीं चलता है, मजबूरी से चढ़ता है। अंदर सीट नहीं होता है, जेब कतरे होते हैं, लोग जेबें काटते हैं, वो मजबूर हो के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्या करें। कराची की सड़कों पर इस वक्त तकरीबन 1500 से 1800 पुरानी और नाक़िस देखभाल वाली बसें और मिनी बसें चल रही हैं। ये भी सिर्फ मखसूस और मकबूल रूट्स पर। इन बसों में से कुछ की ये हालत है कि जगह जगह पर बॉडी में सुराख नजर आते हैं। सिंध फिटनेस डिपार्टमेंट जांचे बगैर ही इन बसों के मालिकान से पैसों के एवज सर्टिफिकेट जारी कर देता है। मुसाफिर बसों की छतों पर या फिर बस के दरवाजों पर लटक कर अपना सफर तय करते हैं। बस में मौजूद खवातीन के साथ नारवा सलूक अलग बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बस कंडक्टर हो या फिर दीगर मर्द मुसाफिर। बसों के ड्राइवर गुंजाइश से दुगने मुसाफिर उठाते हैं, जिसकी वजह से बसों में झगड़े मामूल बन चुके हैं। किराए में ना तो कोई रियायत बरती जा रही है और ना ही कोई मुनासिब सहूलत दी जा रही है। रेस लगाते हैं? रेस तो सर ये मसला है ना कि देखो, अब मैं हूँ, मेरे पास 3 बंदे बैठे हुए हैं, अब मुझे सवारी नहीं मिल रही, तो मैं बोल रहा हूँ यार अगले को देखूँ अगला क्या कर रहा है। वो अगले के बंदे होते हैं तो फिर वो गुस्सा आ जाता है कि यार सारे बंदे तो ये ले गया, मैं खाली खाली जा रहा हूँ। स्टॉप मखसूस है या कहीं भी रोक सकते हैं? नहीं मखसूस के आजकल तो भाई जो हाथ देता है उसी के लिए रोकनी पड़ती है, क्योंकि वो पहले वाला काम तो है नहीं। अच्छा, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है इसका? सब कुछ गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर पड़े हुए हैं। अच्छा, फिटनेस में कोई चेक करना आता है कि सीटें कैसी हैं, आरामदेह हैं या नहीं है, बस का हाल कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, क्यों नहीं आते, गाड़ी वहाँ लेके जाते हैं। ये मीटर सब चलते हैं क्या? नहीं ये नहीं चलते, ये तो कार वगैरह के हैं। अच्छा, फिटनेस इसकी चेक होती है? फिटनेस में चेक क्या करते हैं? फिटनेस पे गाड़ी की बॉडी, धुआं, ये वो आगे पीछे। उसके बाद चालान कितने का होता है फिटनेस का? चालान तकरीबन फिटनेस का होता है 2000 का। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे लेते हैं? वगैरह भी कोई लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। ये क्या है? ये डीजल है। इसको खुला रखा हुआ है डीजल को? नहीं, वो बंद पड़ा हुआ है डीजल को। नहीं, देखिए ये लेडीज कंपार्टमेंट है, इसमें कम से कम ये 20 लीटर का तो कैन है ना? हाँ, ये खतरनाक नहीं है? नहीं, डीजल का कोई नहीं है, CNG का होता तो वो खतरनाक। CNG पेट्रोल खतरनाक है, डीजल यहाँ रख दे, इससे गंदगी वगैरह भी नहीं होती। नहीं, खुदा ना खास्ता गाड़ी बहुत हीटअप हो जाए, नहीं, आग लग जाए, कुछ नहीं, गाड़ी की वायरिंग में आग लग जाए, नहीं। फिटनेस वालों ने ये चेक किया है? हाँ जी।
अच्छा, फिटनेस वाले मीटर चेक करते हैं? नहीं, मीटर तो है ही नहीं, तो कहाँ से चेक करेंगे। स्पीड तो यहाँ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, स्पीड का कांटा, स्पीडोमीटर, ये तो सारी चीज़ें आपके पास लगी हुई हैं, लेकिन ये बस चल कैसे रही है, मैं परेशान ही हूँ। बस अल्लाह चला रहे जी, हम चलाने वाले हैं, अल्लाह चलाते हैं। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है? नहीं, मिल नहीं जाता जब तक गाड़ी ग्राउंड नहीं जाए। जब तक ग्राउंड न जाए। और ग्राउंड से होके आती है गाड़ी, एक चीज़ चेक होती है। फिटनेस यहाँ से फिटनेस होती है, ग्राउंड में जाना पड़ता है बल्दिया में। इस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिला? मिलता है, पाकिस्तान है इसमें। ना सीटें ठीक है ना कुछ ठीक है। बस भाई ये अल्लाह की मर्जी है, हमारे को मालिक पूरा करके देता है, हम लोग चलाते हैं। मालिक की सेटिंग है, मालिक का पता होगा या अल्लाह ही जानता है। ट्रैफिक पुलिस चालान करती है या फिर वसूल करती है? चालान करती। पैसे नहीं लेती, कोई रिश्वत नहीं लेता, भले छत पे चढ़ाए हूँ, कुछ भी चढ़ाया हूँ। अगर ट्रैफिक वाला रोक ले तो कागजात चेक करते हैं और गाड़ी की लोकेशन, सीटें वगैरह, इन चीज़ों को देखते हैं। अगर गाड़ी की कंडीशन सही नहीं होती है तो चालान दे देते हैं। सिर्फ चालान? हाँ। या कुछ चाय पानी? चाय पानी तो जाहिर बात है लेते हैं। कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में अक्सर जेंट्स को बिठा देते हैं? जब लेडीज़ नहीं होती है तो फिर तो लाजमी बात है, बिठाना पड़ता है। कम से कम किराया कितना है? कम से कम किराया 20 रुपये। और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, 120 रुपये। कौन करता है फिटनेस सर्टिफिकेट? वो फिटनेस सर्टिफिकेट उधर सर्जेंट वाले भरवाते हैं, वो हमारे पास कागज पड़े होते हैं। कराची शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर भी सियासत होती है। ये जुमला कहने में अजीब लगता है, लेकिन कराची की हद तक ठीक है। माजी में कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर एक सियासी जमात की अजादारी थी, जिसको ख़त्म करने के लिए एक और जमात ने चिंची मुतारिफ कराई और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की डूबती कश्ती में एक और छेद हो गया। कहा जाता है कि इन चिंची और रक्षों की वजह से एक्सीडेंट और ट्रैफिक जैम होता है। आइए चलते हैं और इन चिंची ड्राइवरों से पूछते हैं कि अनाड़ी क्यों है, कोई इनसे लाइसेंस का क्यों नहीं पूछता और सड़कों पर ये कैसे आ जाते हैं। लाइसेंस वगैरह सब है आपके पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है। अच्छा, फिटनेस सर्टिफिकेट? फिटनेस गाड़ी का फिटनेस है, परमिट है। अच्छा, ये 6 सीटर का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कोई? 4 सीटर का है। 4 सीटर का होता है, 6 सीटर का नहीं होता। अच्छा, इसमें हमने कंप्लेन ये सुनी है कि लेडीज़ और जेंट्स को आमने सामने बैठा देते हैं। जी हाँ, आमने सामने बैठा। तो जगह बहुत तंग नहीं होती? तंग होती है, लेकिन एडजस्ट कर लेता है इंसान। चालान कटता है आपका कभी? चालान हमारा नहीं कटता, मड्डा पड़ते हैं। ये क्या होता है? मंथली देता है अड्डे वाले को। उसमें कोई भी चालान नहीं होगा? कोई चालान नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस एक भी चालान नहीं करेगी? कुछ भी नहीं करती। कितने अरसे से चला रहे हो? 8 साल होगा, 8 साल। तुम्हें पता है लेडीज बैठी में आवाज़ थोड़ी कम नहीं कर सकते? 24 घंटे तेज आवाज़ में गाने चलते हैं, लेडीज बैठी होती हैं, उन्हें बुरा भी लगता है, मना भी करती हैं, थोड़ी आवाज़ आहिस्ता नहीं कर सकते? उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 लाइसेंस है तुम्हारे पास? शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तुम्हारे पास? कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है? ट्रैफिक पुलिस वाला कोई रोकता है? कितने अरसे से चला रहे हो? 8 साल हुआ। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। 10 साल की उम्र से चला रहे थे? शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, लाइसेंस बना हुआ है, फिटनेस सर्टिफिकेट को चेक करता है, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है। कभी भी किसी ने ना लाइसेंस का पूछा, किसी का नहीं पूछा कागजात का। क्यों नहीं पूछता कोई? पीछे अड्डे पे हिसाब होते हैं ना। क्या हिसाब है रोजाना? 400 रुपये अड्डे का देना पड़ता है। कितनी उम्र है आपकी? यार ये 16-17 साल है। कितने साल से चला रहे हो आप? 3 साल। 3 साल से? जब 14 साल के थे? हाँ। कोई लाइसेंस नहीं बना, कोई रोकता है? क्यों? पता नहीं। तेज आवाज में गाने चलते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, बुरा लगता है? थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या कह सकते हैं। चिंची का ये सफर कंफर्टेबल है? बिल्कुल है, अगर जेंट्स हमारे सामने ना बैठे हुए। एक चालान ये भी होना चाहिए कि आपने जेंट्स को पीछे क्यों बिठाया। ये चालान होना चाहिए और इस पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ। फुटपाथ में घुस गया, किसी डंपर में घुस गया, कहीं झाड़ियों में घुस गया, कोई 2 पहिए पे चला रहा है, कोई 3 पहिए पे चला रहा है,
कोई स्टाइल मार रहा है, कोई काशन कर रहा है, बहुत यानी छोटे छोटे बच्चे भी राइडर बने हुए आजकल। चिंची की वजह से एक्सीडेंट होते हैं? बहुत होते हैं। मेरा अपना एक्सीडेंट हुआ है भाई चिंची की वजह से। मैं चल रहा हूँ रोड के ऊपर बोर्ड ऑफिस पे, चिंची वाले ने ऐसे आके रोका है रक्षा और बिल्कुल पिछला हिस्सा मेरी अगली गाड़ी पे लगा और हम नीचे। ये लोग अंत तजर्बे का कार हैं, इन्होंने साइकिल नहीं चलाई, ये रक्षा चला रहे हैं। इनका लाइसेंस होता है? मेरा ख्याल कुछ भी नहीं होता। कभी ट्रैफिक पुलिस पकड़ती भी है तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, बल्कि शनाख्ती कार्ड नहीं है इनके पास। शहर कराची में ट्रैफिक के बहुत से मसाइल हैं और उन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक ताहिर नूरानी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कराची में ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जिसमें वैगन हैं, रक्शे हैं, चिंची हैं, और इसके हवाले से क्या कोई ट्रैफिक पुलिस ने कोई मैकेनिज़्म बनाया हुआ है इनके लाइसेंसिंग के हवाले से, रूट के हवाले से? ये जो चिंची रक्षा हैं या वैगने हैं या इसके अलावा जो गाड़ियाँ आपने बताई हैं, बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा जामा प्लान बनाया जाता है और उसके लिए हम उसको मुहिम यानी कि उसको हम कैंपेन का नाम लेते हैं। जो छतों पे लोग गाड़ियाँ बिठाते हैं, लोगों को बिठाते हैं गाड़ी की छतों पे, और जो चिंची रक्षा हैं जिन्हें 6 अगर सीटर है तो वो 10 या 12 लोग बिठा लेते हैं, या छोटी उम्र का लड़का है जो वो चला रहा है, तो इसके खिलाफ हम भरपूर एक्शन लेते हैं। क्या फिटनेस डिपार्टमेंट मोटर व्हीकल बंद हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, उस डिपार्टमेंट का काम फिटनेस का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? देखिए, मज़ीद तफसील तो आपको वो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि फ़िटनेस से मुराद यही होती है कि गाड़ी के ब्रेक ठीक होने चाहिए, इंजन ठीक होना चाहिए, उसका हॉर्न, सायरन वगैरह तमाम लाइटें जो भी उसके फंक्शंस हैं वो ओके होने चाहिए। अच्छा, माजी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स थे उनमें मीटर लगे हुए हुआ करते थे किरायों के लिए, लेकिन अब वो मीटर नहीं है, तो क्या मीटर पे चालान ख़त्म हो गया है, पॉलिसी चेंज हुई है? देखिए जी, एक्चुअली मीटर लगाना उनकी डोमेन है, और जहाँ तक मीटर के चालान का ताल्लुक है तो किसी दौर में एक स्पेशल कैंपेन हमने चलाई थी कि टैक्सी वगैरह या रिक्शाओं का मीटर चेक करेंगे, और ये भी हम चेक करेंगे कि उनका जो किराया है वो एज सच मीटर ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें कुछ अर्से के लिए ये इख्तियारात दिए थे ट्रैफिक पुलिस को कि आप ये चेक कर सकते हैं, लेकिन प्योरली उनकी ये डोमेन है आरटीए वालों की। अच्छा ताहिर साहब, लेकिन अगर मीटर हो ही नहीं तो फिर क्या सील होगा? देखिए, ये भी उन्हीं की डोमेन है, ये भी उन्हीं का काम है कि हमारे साथ उनकी जॉइंट वेंचर एक होता है जिसमें वो हमारे साथ तमाम ज़िलों के अंदर अपनी टीमें भेजते हैं और हम टीमों के साथ उनकी रहनुमाई करते हैं, मदद करते हैं। चिंची इस पर पाबंदी लगी हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी है इस पर अमल दरामद कराए कि कराची की सड़कों पर चिंची ना चले? यही आरटीए की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है। और इसमें देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये अगर पाबंदी है और पाबंदी के बावजूद अगर वो रोड पे चल रहे हैं तो ये एक सवालिया निशान है, इसका आप पर्टिकुलर इदारे से आप पूछ सकते हैं। एक तसी कीजिएगा, आम तासुर ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है रक्शे वालों के चालान के बजाय उनसे रिश्वत लेती है, या वैगन में वो ड्राइवर जिनका लाइसेंस भी नहीं है, कम उम्र है, बजाय इसके चालान काटे जाएं या उन पे पाबंदी लगाई जाए कि वो बस नहीं चलाएंगे, उनसे पैसे लेके मामला रफा दफा हो जाता है। नामुमकिन में से तो नहीं कह सकते कि ट्रैफिक पुलिस या एक्स्ट्रा दूसरी पुलिस पैसा नहीं लेती, मगर इसको हमने बहुत ज़्यादा एक चेक एंड बैलेंस पे हमने रख दिया है। वो इस तरह के जैसे आपको मैं अगर बता सकूं कि हमारा जो चालानी अफसर है, जिसको हम चालानी अफसर कहते हैं, ईओज़ कहते हैं, और उसको हमने एक मशीन दी हुई है चालान की, और साथ में एक हमने बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया हुआ है। ठीक है, अब वो बॉडी वॉर्न कैमरा ऑन है, अगर वो चालान करता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, अगर वो बदतमीज़ी करता है खुद वो भी रिकॉर्डिंग है, और सामने वाला उससे बदतमीज़ी कर रहा है वो भी रिकॉर्डिंग है। प्लस उस कैमरे के अंदर ये चीज़ भी मेंशन की जाती है, जबकि वो कंप्यूटराइज चालान है, कि वो सामने रख के चालान करेगा उस कोड का, कि वो कौन से कोड पे चालान कर रहा है। यानी कि अगर कोई वन वे की खिलाफवर्जी कर रहा है तो उसको वन वे की खिलाफवर्जी का चालान दिया जाएगा, और अगर उसने 2 वायलेशन की है, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ सपोज दैट, या उसके अलावा कोई रक्षा है, उसके अंदर ज़्यादा लोग हैं, तो वो सारा उस कैमरा के अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा है और उस कंप्यूटर की मशीन में भी रिकॉर्ड हो रहा है। ज़्यादातर वैगन्स में साइड मिरर नहीं है, चिंचियों में साइड मिरर नहीं होते, पीछे नहीं देख सकते, जिसका दिल चाहता है राइट लेफ्ट स्ट्रेट जहां गाड़ी उन्होंने घुमा ली। इनके हवाले से कोई पॉलिसी है, कोई मरबूत पॉलिसी हो पूरे कराची की सतह पर? हमारे साथ ट्रैफिक रेगुलेशन या ट्रैफिक कवानीन के इम्प्लीमेंट कराने में हमारे साथ 14 इदारे साथ होते हैं।
14 से 13 इदारे, उनके बगैर नामुमकिनात हो जाती है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर मैं आपको 14 के अब इसी तरीके से देखें ना, फिटनेस है, ये हमारा काम नहीं है कि इंडिकेटर्स चेक करना या साइड बैनर्स, अगर वो क्लियर होता है नंबर 1, ये उनकी डोमेन है। अब सिग्नल्स हैं, सिग्नल चलाना एक अलग इदारा है, TD का इदारा है, उसमें डायरेक्टर के लिए हैं। इसी तरीके से पथारे हैं, या इसी तरीके से लाइन हैं जो लाइनें दी जाती हैं, या ट्रैफिक कवानीन के बोर्ड है, आवाज़ हैं, ये तमाम इदारे हमारे साथ अटैच होते हैं। जब हम एक पेज पे आ जाते हैं, उसके बाद जाके फिर ये कई चीज़ें रुकती हैं। हम चालान कर सकते हैं गाड़ी को, हम बॉन्ड कर सकते हैं, हम उसको पाबंद नहीं कर सकते कि आप जो है वो फिटनेस लेके चलाएं गाड़ी को। सारी बात वो दोबारा चालान पेंट करके रोड पे आ जाएगा। तो ये तमाम इदारे अगर हम एक पेज पे आ जाएं तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो जिसका आपने जिक्र किया है ये हल हो सकते हैं। अवाम एक शिकायत करते हैं, वो ये कहते हैं कि बड़ी गाड़ी वाले से ट्रैफिक पुलिस एहलकार बहुत तमीज़ से बात करते हैं या रोकते भी नहीं, लेकिन अगर बाइक वाला हो या कोई कमज़ोर आदमी हो तो उसको साइड में खड़ा कर लेते हैं, उस पर कानून नाफिज करने की कोशिश करते हैं। ये क्या सही तासुर है? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अगर आप खुद जाके अभी चेक करें तो आपको यकीन ये चीज़ समझ में आएगी कि अब ऐसा नहीं है। हमारे किसी से प्यार से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर नूरानी साहब। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाहाली का शिकार है। गाड़ियों की फिटनेस कौन चेक करता है किसी को नहीं मालूम। किरायों का तयन कौन करता है ये भी कोई नहीं बताता। कौन सी गाड़ियां सड़कों पर आनी चाहिए ये भी कोई बताने को तैयार नहीं। और जिन पर अदालत ने पाबंदी आयद की है वो सवारियां आखिर कराची की सड़कों पर कैसे मौजूद हैं? ये बहुत से सवालात हैं जो हम पूछना चाहते हैं और करना चाहते हैं, और कराची के अवाम इन बातों का जवाब चाहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सोनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रह सकें ताज़ा तरीन मुल्की सूरत हाल और अहम तरीन वाक़यात से, यकीन के साथ।